सिक्किम के मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तमांग ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में भाग लिया। सबसे पहले मुख्यमंत्री ने बैठक का हिस्सा बनने पर प्रसन्नता व्यक्त की और सिक्किम के सामने आने वाले कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि यह बैठक भारत की स्वतंत्रता के 100 वर्षों के साथ साथ भारत 2047 के दृष्टिकोण को उजागर करने के लिए एक उपयुक्त समय पर आयोजित की गई है और संक्षेप में कृषि और ग्रामीण समाजों को पुनर्स्थापित करने, जलवायु परिवर्तन, लचीलापन विकसित करने पर राज्य सरकार के ध्यान को रेखांकित किया, विकास भागीदारों में विविधता लाना, शासन वास्तुकला को फिर से तैयार करना, समृद्ध जैव विविधता का वैज्ञानिक दोहन, सेवा क्षेत्र का पुनर्गठन, कनेक्टिविटी परियोजनाओं को गहरा करना और पहाड़ विशिष्ट संस्थानों की स्थापना करना। एक पहाड़ी राज्य में जैविक खेती सिक्किम का एक दुर्लभ तुलनात्मक लाभ है। प्रकृति ने हमें क्या संपन्न किया है और हमें विरासत में मिली कृषि विरासत पर हम पूंजीकरण कर रहे हैं। हम जैविक प्रथाओं को वैज्ञानिक रूप से और प्रकृति के अनुरूप समेकित करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जैविक खेती के संदर्भ में सिक्किम के सामने बड़ी चुनौती कृषि दक्षता और उत्पादकता के पर्याप्त स्तर को सुनिश्चित करना है, क्योंकि कई किसान कम उपज के कारण जैविक खेती को अपनाने के लिए अनिच्छुक हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने जैविक खेती को एक बहुआयामी कृषि विरासत में बदलने की सरकार की योजना के बारे में अवगत कराया, जो खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण विकास, ग्रामीण पर्यटन, जलवायु परिवर्तन, लचीलापन और राष्ट्रीय और वैश्विक प्रतिकृति पहल के साधन के रूप में काम कर सकता है। उन्होंने कहा, ये सभी चतुराई से किसानों की आय में लगातार वृद्धि की सुविधा प्रदान करेंगे और राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के 20% से अधिक योगदान कृषि क्षेत्र को बढ़ाएंगे। इसके अलावा उन्होंने सदन को बताया कि इफ्को के साथ संयुक्त उद्यम कई उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए राज्य में एक एकीकृत प्रसंस्करण सुविधा स्थापित कर रहा है, जो इस वर्ष के अंत तक कार्यात्मक होगा। उन्होंने कहा कि इससे दूरगामी एक्ट ईस्ट पॉलिसी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की नेबरहुड फर्स्ट पहलों के तहत भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के भीतर मूल्य श्रृंखलाओं के साथ परस्पर संबंध बनाने की संभावना खुलेगी। यह कहते हुए कि ये पहल नीति आयोग द्वारा तैयार पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विजन 2035 के साथ मेल खाती हैं, मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को राज्य में निर्यात उन्मुख, उद्योग सशक्त, जैविक खाद्य पाक से मुक्त व्यापार भंडारण क्षेत्र SEZ की स्थापना के लिए धन निर्धारित करने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने जैविक किसानों के लिए जीन पूल की स्थापना, डिजिटल कनेक्टिविटी और माउंटेन पोर्ट में सुधार सहित महत्वपूर्ण एजेंडे को भी रेखांकित किया, जो राज्य और राष्ट्र के लिए अत्यधिक फायदेमंद होगा। शिक्षा क्षेत्र के बारे में बोलते हुए उन्होंने राज्य सरकार के उपक्रमों पर संक्षेप में प्रकाश डाला, जिसमें फेलोशिप कार्यक्रम, बहिनी योजना, गुरुकुल और बहुत कुछ शामिल हैं। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार भारत की दूरदर्शी नई शिक्षा नीति 2020 में परिकल्पित सभी नीतियों और प्रावधानों को लागू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मुख्यमंत्री ने उल्लेख किया कि राज्य सरकार चेवा भंजयांग के माध्यम से सिक्किम राज्य और पूर्वी नेपाल के बीच एक आधुनिक एकीकृत चेकपोस्ट के साथ एक मल्टी मॉडल कॉरिडोर का निर्माण कर रही है, जो सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक, पर्यटन और पारिस्थितिक आदान प्रदान के एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में उभरा है। इससे भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए नेपाल के पथिवारा जैसे प्रसिद्ध धार्मिक केंद्रों और सिक्किम की ओर के विभिन्न ऐतिहासिक मंदिरों और मठों की यात्रा करने का मार्ग प्रशस्त होगा। इस संबंध में उन्होंने प्रधानमंत्री से चेवा भंजयांग मल्टी मॉडल कॉरिडोर को राष्ट्रीय महत्व की एक परियोजना के रूप में घोषित करने का अनुरोध किया, जिसे पूरी तरह से योजनाबद्ध, डिजाइन, वित्त पोषित, निर्माण और केंद्र सरकार द्वारा संचालित किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि माननीय विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने भारत के लिए इस परियोजना के महत्व का उल्लेख किया और नीति आयोग द्वारा तैयार पूर्वोत्तर क्षेत्र विजन 2035 में भी भारत की एक्ट ईस्ट नीति में एक धुरी के रूप में उपक्षेत्रीय कनेक्टिविटी का उल्लेख किया गया है और कहा कि राज्य सरकार ने उत्तरे से चेवा भंजयांग के आसपास के क्षेत्र में 2 लेन राजमार्ग का निर्माण शुरू कर दिया है।
मुख्यमंत्री ने सिक्किम से संबंधित महत्वपूर्ण एजेंडों को सामने रखने के अवसर के लिए माननीय पीएम का आभार व्यक्त करते हुए अपने संबोधन का समापन किया और उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन बेरी के नेतृत्व में नीति आयोग की पूरी टीम को धन्यवाद दिया। बैठक में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों की उपस्थिति देखी गई।